Today we are going to talk about one more novel by Bhavani Bhattacharya, that is Music for Mohini. Music for Mohini was published in 1952 and it is the second novel by Bhavani Bhattacharya. भवानी भट्टाचार्य के बारे में अगर आप उनके लाइफ उनके वर्क्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो भी देख सकते हैं। और शेडो फ्रॉम लद्दाख देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक फॉर मोहिनी। इसमें कैरेक्टर्स कुछ खास है नहीं है। मोहिनी जो है, जो कि इसकी प्रोटैगनिस्ट है, ये कलकत्ता बोर्न ब्राह्मण गर्ल है और यू कैन से यही वो मोहिनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी म्यूजिक की बात कर रहे हैं। म्यूजिक दैट मीन्स ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जैसे कि म्यूजिक में होता है, तो वो भी अपनी लाइफ का जो है म्यूजिक समझने की कोशिश करती है इस नोवेल में। जयदेव, ये जयदेव आपको JAYADEV भी लिखा मिल सकता है, तो जयदेव स्पेलिंग अलग हो सकती है। तो ये मोहिनी के हस्बैंड हैं। रूपलेखा ये मोहिनी की सिस्टर इन लॉ है। तो यहाँ पे मेनली जो चीज दिखाई गई है वो ये है कि मोहिनी जो है वो किस तरीके से एक बड़े से गांव में आ जाती है शादी के बाद में, बेहुला में, और जो कि कलकत्ता के पास ही है। दैट मीन्स ये किस तरीके से सिटी में बॉर्न होकर गांव में शादी होती है, तो किस तरीके से ये एडजस्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ इसकी जो सिस्टर इन लॉ रूपलेखा जो है वो गांव में पली बड़ी है और उसकी शादी हो जाती है शहर में। तो वो दैट मीन्स यहाँ पे टू कल्चर्स को बताया गया है और किस तरीके से जो कल्चर ऑफ विलेज और सिटी वो डिफरेंट हैं और शादी के बाद में इनको किस तरीके से वो चीजें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है इसकी, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे जो है मोहिनी है जो कि कलकत्ता में पली बड़ी है, कलकत्ता की रहने वाली है, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। ये जो है ये एक रेडियो आर्टिस्ट होती हैं और इनकी शादी जयदेव से हो जाती है जो कि एक स्कॉलर हैं और एक राइटर हैं। ये जो है जयदेव जो है ये बेहुला गांव से बिलोंग करता है जो कि कलकत्ता के पास ही है और इसकी मदर जो है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस लेडी है। दैट मीन्स कि ये गांव में रहने के साथ साथ इनकी जो मदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासों को मानती हैं। तो एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने जयदेव के बारे में ये कहा था कि जयदेव जो है वो फादर बन सकता है एक डेफिनेट टाइम में, दैट मीन्स उसके बाद में वो फादर नहीं बन सकता है। इस तरीके की चीजें बताते हैं। तो अगर वो एक डेफिनेट टाइम में अगर वो फादर बन जाता है तो ही उसकी उम्र जो है वो लंबी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब कुछ भी इस तरीके की बातें जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी उसकी मदर को और वो एक सुपरस्टिशियस लेडी हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे इस नोवेल में भी जो ओल्ड और न्यू जनरेशन के बारे में एक क्लैश बताया गया है, साथ ही साथ में विलेज और सिटी के बीच का जो क्लैश है या फिर उनके बीच का जो एडजस्टमेंट है वो चीज बताई गई है। तो यहाँ पे जिस तरीके से म्यूजिक फॉर मोहिनी जैसे कि लाइव म्यूजिक जो होता है उसी तरीके से मोहिनी भी यहाँ पर अपनी लाइफ को म्यूजिक देने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स कि वो अपनी लाइफ के डिफरेंट नोट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करती है अपनी लाइफ को। दैट मीन्स जयदेव से अपनी लाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि जिससे कि वो एडजस्ट भी कर सके और कहीं ना कहीं उनकी जो मदर इन लॉ हैं जो इन सुपरस्टिशंस को मानती हैं वो जयदेव के साथ में मिलकर इन सुपरस्टिशंस से छुटकारा पा सकते हैं। और वो चाहती हैं कि ये बेहुला गांव के जो लोग हैं वो जिस तरीके की बातें करती हैं या फिर उनकी जो सास है वो जिस तरीके की बातें करती हैं उनको एक अच्छे गांव में तब्दील किया जाए या फिर बदला जाए या उनकी जो सास की सोच है वो बदली जाए। वो सोचती है कि मतलब ये इन सब कोशिशों में लगी ही होती है कि उनकी सास जो है वो ये कहती है कि मतलब अगर उसको बच्चा चाहिए तो उसको एक लोटस लीफ बाउल जो कि उसमें अपने हार्ट की एक जो खून की बूंद है हार्ट से जो ली हुई हो, तो हार्ट की खून की बूंद जो है एक लोटस बाउल में डालनी पड़ेगी और वो विर्जिन गॉडेस को चढ़ानी पड़ेगी या अर्पित करनी पड़ेगी। तो वो उनके साथ मतलब उसको एक चाइल्ड जो है वो मिल सकता है या एक बेबी मिल सकता है।
तो जयदेव ने जब ये बात सुनी तो वो काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि उनकी मदर ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, इतनी सुपरस्टिशियस कैसे हो सकती हैं कि वो हार्ट से ब्लड की बात कर रही हों। और वो इन सब चीज़ों में वो आर्गुमेंट भी करते हैं अपनी मदर से। और जैसे ही वो सोचते हैं कि भाई ये सब कुछ करने के लिए वो टेंपल जा चुके हैं, तो वो जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मोहिनी है। और वो जो है वो वहाँ पे वो पाता है कि मोहिनी जो है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही है एक चाइल्ड, दैट मीन्स शी इज़ एक्सपेक्टिंग चाइल्ड। सो ये होती है इसकी जो पूरी स्टोरी है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि मतलब इन स्टार्टिंग की मोहिनी किस तरीके से एकदम केयर फ्री गर्ल होती है, उसके बाद में वो इस तरीके से उसकी गांव में शादी हो जाती है। फिर किस तरीके से एक सिटी ब्रेड गर्ल जो है वो गांव में जाती है, और एक रूपलेखा जो है एक विलेज ब्रेड गर्ल जो है वो सिटी में उसकी शादी हो जाती है। इन चीज़ों को दिखाते हुए और किस तरीके से वो बड़े से घर में और अपने हस्बैंड के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करती है मोहिनी जो है। और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को मतलब म्यूज़िक की तरह नोट्स प्रोवाइड करने के लिए वो अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करती है, अपनी मदर इन लॉ के साथ में वो बनाना चाहती है, वो जो कि एक ट्रेडिशनल लेडी है। और इस तरीके से वो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉप अप करते हुए या फिर सारी चीज़ों को मानते हुए या फिर कुछ चीज़ें समझाते हुए वो अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहती है। सो इसमें यही सब कुछ बताया गया है। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.